मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको सबको जय मसीह की। आज 2 तारीख है। आज हम सुबह के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुए हैं। हम प्रार्थना आप लोगों के लिए करना चाहते हैं। आपको इस प्रार्थना में स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आइए हमारे साथ में जुड़िए और प्रार्थना का आनंद ले लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का वचन है, हम रोमियो की पत्री 3 अध्याय का 23 वचन लेकर आए हैं। ये वचन इस प्रकार है, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्योंकि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक मनुष्य पापी है और उस पाप के कारण परमेश्वर से हर एक मनुष्य दूर हो गया है। क्योंकि पाप के कारण है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, तो हम पाप करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पाप का दंड हमेशा मृत्यु है और यह मनुष्य के लिए ठहराया गया है। क्योंकि रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 कहता है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्योंकि अतः परमेश्वर, मेरे प्यारे भाई बहनों, अतः परमेश्वर ने मनुष्य को इस दंड से बचने के लिए स्वयं मानव बनकर के इस पृथ्वी पर आया और वह हमारे सारे पापों को और हमारे सारे दंड को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मार हमें खानी थी वह मार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर लिया। जो पीड़ा हमें सहनी थी उस पीड़ा को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर उस पीड़ा को ले लिया। जो घाव हमारे शरीर में होने थे उस घाव को यीशु मसीह ने ले लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों और मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जो कार्य किया वह कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप क्षमा के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। सर पे कांटों का ताज पहना, पंजर में भाला भी भोंका गया, हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई। इतनी बड़ी वेदना, इतनी बड़ी पीड़ा को सहा, इतनी बड़ी दुख को हमारे लिए सहा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मानो पुत्र को पाप अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, मानो पुत्र हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। मेरे प्रिय मित्रों, इसकी भविष्यवाणी सामवेद के तांडव महाकाव्य में किया गया है। हम देखते हैं सामवेद के महातांडव महाकाव्य में हम देखते हैं, वहाँ उसमें लिखा है, प्रजापति देवानाम आत्मानाम यज्ञम कृत्वा प्रेक्ष्यत। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम दोबारा उस श्लोक को बताते हैं। प्रजापति देवानाम आत्मानाम यज्ञम कृत्वा प्रेक्ष्यत, अर्थात परमेश्वर अपने आप को बलिदान में दे देगा। और ऐसा ही उन्होंने किया और उन्होंने पापों के लिए पश्चाताप को ग्रहण किया। हमारे पापों की पश्चाताप को अपने ऊपर ले लिया और हमारे सामने हम सब पर प्रकट किया। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम इस सिद्धांत के अनुसार बाइबल में जो लिखा है उसको हम देखते हैं, यूहन्ना का 3:16 में देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमको दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने एक मनुष्य से नहीं प्यार किया, परंतु सारे मनुष्य जाति से प्रेम किया, सारे संसार के मनुष्य जाति से प्रेम किया। क्योंकि अगर प्रेम न करता तो अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए न भेजता। जो कि यीशु मसीह आया और हमारे सारे पापों का बोझ उठा लिया, हमारे दर्द पीड़ा को उठा लिया। क्योंकि कहा कि जो कोई विश्वास करेगा नाश न होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर
अगर आप विश्वास करेंगे, अगर आपका विश्वास गहरा होगा, अगर जैसे यीशु मसीह सारे जगत से प्रेम किया है, वैसे ही भी मेरे प्यारे भाई बहनों अगर आप भी प्रेम करेंगे, हर एक से प्रेम करेंगे, अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे, अपने रिश्तेदार से, अपने गांव से प्रेम करेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों परमेश्वर भी आपसे प्रेम करेगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम किया, इसलिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमको दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे नाश न हो। मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा विश्वास गहरा हो। अगर हमारा विश्वास अगर गहरा नहीं होगा तो हम नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा विश्वास अगर गहरा नहीं होगा तो हम जो कुछ हमारी हमारी मंजिल हमारे मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए हम कोई कार्य हमारा सफल न होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों अर्थात यीशु मसीह निष्पाप निष्कलंक लहू पर विश्वास करने से छुटकारा एवं चंगाई मिलती है। मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु ने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, और वो लहू था निष्पाप निष्कलंक लहू था, और जिसको बहाने से और उस पर अगर हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें छुटकारा एवं चंगाई अवश्य प्रदान करेंगे। हमारा विश्वास गहरा हो, हमारा प्रेम गहरा हो, हम शरीर प्राण आत्मा से गहराई से परमेश्वर से प्रेम करें, तभी हमें चंगाई और छुटकारा मिल सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों हम देखते हैं कि निष्कलंक यीशु ख्रीष्ट निष्कलंक निष्पाप प्रभु यीशु मसीह जो ख्रीष्ट कहलाता है, जो दया का सागर कहलाता है, प्रेम करने वाला कहलाता है, वह प्रभु यीशु ख्रीष्ट यानी ईश्वर का पुत्र, अर्थात ईश्वर के पुत्र का वर्णन पुराण के भविष्य पुराण में किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों पुराण को हम देखते हैं, पुराण तो हम लोग ने सुना है कि 18 पुराण होते हैं। 18 पुराण में मेरे प्यारे भाई बहनों 18 पुराण में एक भविष्य पुराण है जिसका वर्णन इसमें किया गया है, जिसका रचना काल लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी है। मेरे प्यारे भाई बहनों पुराण की उत्पत्ति 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई है, क्योंकि इसके प्रतिसर्ग एवं भारतखंड, इसका प्रतिसर्ग एवं भारतखंड नामक उस पाठ में किया गया। उस पाठ का नाम है पुरुष शुभम निष्कलंक देहधारी का स्पष्ट वर्णन इसमें किया गया है। हम जब देखते हैं उसमें शुभम पुरुषम शुभम और निष्कलंक देहधारी का हम वर्णन जब देखते हैं तो वह स्पष्ट रूप से हमें भविष्य पुराण के 31वें पद में दिया गया है। वह पद है जो 31वें पद में दिया गया है, वह पद इस प्रकार है, इस मूर्ति दिव्य प्राप्ता नित्य शुद्धा शिवकारी ईसा मसीह इति वा मम नाम प्रतिष्ठम, वह यीशु मसीह के नाम से प्रतिष्ठित होगा। अर्थात जिस परमेश्वर का वर्णन सनातन काल में किया गया है मेरे प्यारे भाई बहनों, वह कहाँ सनातन काल में जिस वचन का, जिस परमेश्वर का वर्णन किया गया है, और उसमें वर्णन किया गया है कि पवित्र कल्याणकारी एवं मोक्षदायी है, जो सबके हृदयों में निवास करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों वह पवित्र कल्याणकारी है जो कि सबके हृदयों में निवास करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों और उसी का नाम ईसा मसीह अर्थात अभिषिक्त मुक्तिदाता के नाम से प्रकट हो गया है। लोग हम देखते हैं कि उसका नाम ईसा मसीह इति अर्थात अभिषिक्त आशीषित करने वाला, मुक्ति देने वाला परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम देखते हैं उसमें लिखा है कि उसके संबंध में इस पुत्र के जन्म के बारे में दिया गया है, कुमारी गर्भवा संभवम, अर्थात वह कुमारी कन्या से उसका जन्म होगा। और यही बात तो हम बाइबल की पुस्तक में यशायाह के 7:14 में हम देखते हैं कि यीशु के जन्म के भविष्यवाणी करते हुए लेखक कहता है, कहा कि एक कुमारी गर्भवती होगी, वह एक पुत्र को जन्मेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों इसकी भविष्यवाणी
इसकी भविष्यवाणी यीशु के जन्म से पहले 700 वर्ष पूर्व की गई थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका वर्णन हम जो 700 वर्ष पहले की गई थी यीशु के जन्म से, वह हम ऋग्वेद में हम देखते हैं। ऋग्वेद में हम देखते हैं बलिदान के पशु के संदर्भ में यह शर्त अपेक्षित किया गया है कि वह एक निष्कलंक, क्योंकि बलिदान के लिए एक निष्कलंक मेमना होना चाहिए। यही बात तो हम पहला पत्रस के 2 अध्याय का 22 में देखते हैं। यीशु के संदर्भ में वह दृष्टता से लेखक कहता है कि ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल कपट की बात निकली। ना तो उसने कोई पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल कपट की बात नहीं निकली। मेरे प्यारे भाई बहनों, भारतवर्ष में, भारत देश में ईश्वर को हरि अर्थात पापों का हरने वाला कहा गया है। यीशु का अर्थ है कि पापों का हरने वाला। श्वेताश्वर उपनिषद 6 अध्याय के 5 में लिखा है, परमेश्वर को पाप निंदन असा पापों का दमन करने वाला, पापों का नाश करने वाला कहा गया है। वस्तुति यही प्रकट होती है कि यीशु को ही पापों को दूर करने वाला, पापों का हरण करने वाला, जिसकी पुष्टि यूहन्ना के 1 अध्याय में 29 वचन में किया गया। देखो, वह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम आप लोगों के प्रार्थना करें, क्योंकि लिखा है कि देखो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। कि आपके पाप अगर हैं तो परमेश्वर आपको पापों को उठा ले जाएगा। अनुग्रहकारी पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, इस वचन के द्वारा मैं परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, परमेश्वर से जिनका हाथ परमेश्वर का, जिनके पर से परमेश्वर का हाथ हट गया है, जो अविश्वास में है, प्रभु तेरे नाम से वो विश्वास में आ जाएं, वो तेरे नाम से विश्वास करें, तेरे नाम से प्रेम करें परमेश्वर पिता, तेरे नाम से उनका प्रेम गहरा हो, विश्वास गहरा हो, बचाया जाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो इस वचन को सुना है और इस प्रार्थना में शामिल है परमेश्वर पिता, तो अगर वो वचन को सुनते हैं और आपको अंगीकार करते हैं तो ये वचन जिसके कान में पड़े परमेश्वर पिता, यीशु मसीह तेरे नाम से उसके जो शरीर में समस्त बीमारी चली जाए, हर एक प्रकार से बीमारी चली जाए, चाहे काले रंग की, पीले रंग की, चाहे जो भी बीमारी हो परमेश्वर पिता वो चली जाए। और आपने उसके कहा ना, आपने हर एक बीमारी के लिए 39 कोड़े खा अपने शरीर का लहू बहाया था, तो यीशु तेरे लहू से धोता हूँ उन भाई बहनों को जिनके कान में आवाज़ पहुँचती है, उनके सारे चाहे जो भी रोग हो, उन सारे रोग से चंगाई की आशीष बोलता हूँ और यीशु मसीह तेरी महिमा करना चाहता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर